आज हम बात कर रहे हैं आपकी जेब की और आपके भरोसे की। एक तरफ है चमकता हुआ ब्रांड और दूसरी तरफ किसी हुनरमंद खातून या नौजवान का होम बिजनेस प्रोडक्ट है। क्या आप ऐसी चीज खरीदना पसंद करेंगे जिसके पीछे एक बड़ी कंपनी का नाम हो और चमकती दमकती मार्केटिंग हो, या फिर एक ऐसे प्रोडक्ट को आप तरजीह देंगे जो कि आपके पड़ोस में किसी ने प्यार और मोहब्बत से और मेहनत से तैयार किया हो? आज हम बात कर रहे हैं ब्रांड की और होम बिजनेसेस की। कौन सी चीज़ बेहतर है, किसे लोग प्रेफर करते हैं? एक तरफ लोग एतमाद को देखते हैं, इश्तिहारात को देखते हैं जो कि टीवी पे देखते हैं और बिलबोर्ड से और आसपास अखबार में देखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती है और एक ट्रस्ट डेवलप होता है। और दूसरी तरफ वो भरोसा होता है जो कि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन से किसी दूसरे को दिलाते हैं, और फिर कल को अगर हमारा कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो लोग हमारी रेपुटेशन को देखते हुए एक भरोसा करते हैं हमारे प्रोडक्ट पे। और आपका जो पर्स है वो किस पे खुलता है, किस चीज़ को खरीदते हुए खुलता है? क्या आप किसी ब्रांडेड चीज़ को खरीदते हुए ही अपना बैग या पर्स खोलते हैं, अपना वॉलेट खोलते हैं, या फिर होम बिजनेस ओनर के किसी प्रोडक्ट को आप देखते हैं, आपको पसंद आता है और उसके लिए भी आपके बैग से पैसे निकल आते हैं? मेरी मुलाकात एक खातून से हुई जो कि घर में बेकिंग करती थी और कुछ अरसे पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। वो अपने बच्चों की जो फीस है उसे दे नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने अपने घर में अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया। हालांकि वो मास्टर्स थी और उसके बाद उन्होंने अगर कोई थोड़ा सा भी प्रोडक्ट उनका परचेज कर लेता था तो उसकी वजह से उन्हें थोड़ा उनके घर को सपोर्ट हो जाता था और उनके बच्चों की फीस चली जाती थी स्कूल की या फिर वैन की, या उनका राशन आ जाया करता था। तो अगर हम किसी भी होम बिजनेस ओनर से उनकी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उनका चूल्हा जलता रहता है और उनकी इज़्ज़त नफ्स बरकरार रहती है, उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता और वो काम भी कर रहे होते हैं और उसकी वजह से उनका घर भी चल रहा होता है। लेकिन अगर हम किसी बड़े ब्रांड से ख़रीदते हैं तो एक तो ये बात होती है कि जितने पैसे वहाँ फिक्स होते हैं उतने ही हमें देने पड़ते हैं, और अगर हम उसे कुछ खरीद रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि उनका जो सीईओ होता है उसे एक और लग्जरियस कार मिल जाती है या वो उन पैसों से ख़रीद लेता है, उसकी सैलरी में इंक्रीज़ आ जाता है। तो दोनों चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। अगर आप किसी महंगे ब्रांड से चीज़ खरीदते हैं तो फिर आप किसी एक इंसान की लग्जरीज़ को पूरा करने में उसको मदद कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप किसी होम बिजनेस ओनर से ख़रीदते हैं कोई प्रोडक्ट तो आप उनके घर की ज़रूरियात पूरी करने में हेल्प कर रहे होते हैं, उनके घर का चूल्हा जलाने में हेल्प कर रहे होते हैं। आप किससे ख़रीदना प्रेफर करते हैं? किसी ऐसे इंसान से जो कि घर में अपना बिजनेस चला रहा है और अपना किचन चलाने की कोशिश कर रहा है, अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक मशहूर ब्रांड जिसे आप हर जगह देखते हैं, जिसके आप एडवर्टिजमेंट्स देखते हैं और आप उससे बड़े इम्प्रेस हैं और चाहते हैं कि सोसाइटी में एक स्टेटस मेरा होना चाहिए, जब मैं कोई भी चीज़ महंगी लेके जाऊं तो लोग मेरी वाह वाह करें, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करें, मेरी बात सुने। दोनों चीज़ों के बहरहाल अपने ही फ़ायदे हैं, चाहे हम ब्रांड की बात करें या बिज़नेस की बात करें। जो होम बिज़नेस होता है, जो ब्रांड की चीज़ हम ख़रीदते हैं उसमें रिटर्न पॉलिसीज़ होती हैं, वारंटीज़ होती हैं और इसके अलावा बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी भी अच्छी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एक बड़े पैमाने पर उनकी चीज़ें बन रही होती हैं और वो मशीनरी भी अच्छी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो रिलायबल भी होती है उनकी प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर हम बात करें होम बिजनेस ओनर्स की तो उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें एक पर्सनल टच होता है, उसमें एक यूनिकनेस होती है क्योंकि वो बहुत बड़ी अमाउंट में चीज़ें नहीं बना रहे होते, इसलिए उनकी हर चीज़ यूनिक होती है और बजट फ्रेंडली होती है कि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है, ख़रीद सकता है और हमें आराम से मिल जाती है। अगर हम उसे कस्टमाइज़ करवाना चाहें, अपने हिसाब से कोई चेंज लाना चाहें तो भी हम आराम से ले आते हैं। अगर आप कोई सूट खरीदते हैं तो उसकी आल्ट्रेशन आपको एक होम बिजनेस ओनर आराम से दे देगा, लेकिन अगर आप वही चीज़ ब्रांड से खरीदते हैं तो उसमें जो चेंजेस लाने होती हैं, उसका जो साइज़ ठीक करना होता है, अपने हिसाब से करना होता है, वो आपको घर में करना पड़ता है। तो दोनों चीज़ों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। लेकिन जब भी आप कभी भी शॉपिंग करने के लिए जाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि कोई भी चीज़ हमेशा अच्छी हो, ये ज़रूरी नहीं है, और अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि ख़राब हो, या महंगी चीज़ है तो वो बहुत अच्छी होगी। ये डिपेंड करता है और ये आपकी पॉकेट पे भी डिपेंड करता है, आपकी बजट पे, आपकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की क्वालिटी आप लेना चाह रहे हैं, आपकी डिमांड्स क्या हैं, तो आप उसी हिसाब से शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब भी आप शॉपिंग करें तो आप कोशिश करें कि अपने आसपास अपने इलाके में ज़रूर देख लें, अगर कोई होम बिजनेस ओनर है वो सेम प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहा है, बना रहा है, तो आप उनसे ज़रूर ख़रीदें और उनसे बार्गेन ना करें क्योंकि उनका जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है। आप किसी का घर का चूल्हा जलने में उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखने में उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आपका बजट महदूद है और आपको दो चीज़ों के ऑप्शन दिए जाएँ कि आप एक ब्रांडेड सेम बजट में एक ब्रांडेड चीज़ ख़रीद सकते हैं और वही सेम चीज़ आप किसी होम ओनर से ख़रीद सकते हैं, होम बिज़नेस से ख़रीद सकते हैं, होम बेस्ड बिज़नेस से, तो आप कोशिश करें कि होम बेस्ड बिज़नेस से उसे ख़रीदें और इससे हमारी मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर होगी और जो हमारे आसपास छोटे छोटे बिज़नेस हैं हो सकता है कि वो हमारी सपोर्ट से कल को एक बड़ा बिज़नेस बन जाए।